चलिए दोस्तों, आज आपके सामने महत्वपूर्ण चीज़ लेके आए हैं कि जो सीएटी में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए जो 27 तारीख थी उसमें 2 शिफ्ट थी और 28 को 2 शिफ्ट थी। तो जो सुबह की शिफ्ट थी उसका औसत एवरेज आया था 147 अंक आया था, और जो शाम की जो औसत अंक आया था उस पारी का वो आया था 139। और 28 तारीख की जो पारी थी उसका आया था, सुबह की पारी का 129 था और शाम की पारी थी उसका था दोस्तों 142। ठीक है, अब देखिए सबका औसत निकाला तो 147 प्लस 139 प्लस 129 प्लस 142, सबका औसत निकाला तो हमारे पास है 139.25 आया था। तो इस प्रकार की उसे मान लो सुबह की जो फर्स्ट पारी थी उसके 147 थे, शाम की पारी की 139 थे, 28 तारीख की जो सुबह की थी उसके 129 थे, और ये पारी थी शाम की उसकी 142 थी। अब 139 पर आना था वापस, तो 147 में से 8 कम होगा तब 139 पर आएगा। तो 8 कम हुआ है फर्स्ट पारी में 27 को, और शाम की जो 139 था न बढ़ा है न घटा है। और इसी प्रकार की ओर से अब देखिए जो 129 अंक थे किसके, सुबह की पारी के, तो 10 बढ़े उसकी, और 142 थे उसके 3 घटे। इसी प्रकार की ओर से मान लो पशु परीक्षण में होगा। तो अब ये पता चल गया कि ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट पारी थी उसमें अंक बढ़ेंगे, तो इसमें तीसरी पारी में बढ़े हैं दोस्तों। अब पशु परीक्षण में मान लो औसत एवरेज मान लो 105 अंक है, तो मान लो फर्स्ट पारी में किसी बच्चे के 108 नंबर आ रहे हैं सुबह की पारी में, तो उसके 3 घटेंगे 105 आएंगे। और ये शाम वाली पारी में यदि उसके 104 नंबर आए तो एक बढ़ेगा। तो फिर 2 दिसंबर की पारी को मान लो, सुबह की पारी को मान लो किसी बच्चे के 110 नंबर आ रहे तो उसके 5 कटेंगे, वापस इसको 105 पर लाया जाएगा। और शाम वाली पारी की मान लो उसके बन रहे हैं 107 नंबर, 2 कटेंगे। फिर 3 दिसंबर की फर्स्ट पारी में मान लो सुबह वाली पारी के 102 नंबर बन रहे तो उसके 3 बढ़ेंगे, 105 पर लाया जाएगा। और इसी प्रकार की शाम वाली पारी में 106 नंबर बन रहे तो उसको लाया जाएगा, एक घटा जाएगा 105। इस प्रकार की उसी नॉर्मलाइजेशन होना तय है। तो ये पता चल गया कि यदि जो ज़्यादा में से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है सीएट वो 8 नंबर तक 10 नंबर तक हुआ है, मतलब 5 क्वेश्चन हुआ है। ये 300 का है और ये पशु परीक्षण का 150 का। इसे 5 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये नहीं बता सकते किस पारी में नॉर्मलाइजेशन सबसे अधिक होगा। आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं, यदि पशु परीक्षण में 500 पोस्ट बढ़ा दी गई है और 6434 पोस्ट हो गई, तो मान लो जिस भी बच्चे के जनरल में 115 से 117 नंबर बन रहे हैं वो एकदम सेफ नहीं है, उसका सिलेक्शन है। और ओबीसी के 112 से 115 के लगभग है, और MEWS के 108 से 110 के लगभग, MBC के 107 से 110 के मध्य है, और जो SC है उसके 103 से 105-7 नंबर के मध्य, और ST वाले के लगभग 100 प्लस है, 100 से 102-3 के लगभग है। तो जिसके भी स्टूडेंट कितने नंबर बन रहे हैं उसका सिलेक्शन क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।